होशियार सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 1492। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय होशियार जी। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न सिर्फ 13 का नहीं है, 5 विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड है। जसवा, प्रागपुर, फतेहपुर, ज्वाली, नूरपुर, देरा। और सर जवाब बड़ा सुंदर आया हुआ है सर, पढ़ने योग्य है। हमने पूछा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नया नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रेडी है, इको सेंसिटिविटी जोन। हमने पूछा कि नंबर ऑफ टाइगर्स एग्जिस्टिंग इन दिस एरिया। आपका जवाब आया 0, कोई टाइगर नहीं है। मगर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनी है, पेज नंबर 21 क्लॉज नंबर 3 में लिखा गया, ऑल न्यू टूरिज्म एक्टिविटी और एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग टूरिज्म एक्टिविटी विद इन द इको सेंसिटिव जोन shall be in accordance with the guidelines issued by central government in the Ministry of Environment, Forest, Climate. Guidelines issued by National Tiger Conservation Authority. जब यहाँ कोई टाइगर ही नहीं है और आप क्लॉज ड्राफ्ट में लगा रहे हो आप टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, तो सर टाइगर कोई है नहीं। नंबर दो प्रश्न, टाइगर तो जिंदा ही है। नंबर 2 प्रश्न सर बड़ा अच्छा उत्तर आया है सर, अब क्या कहने। डिटेल ऑफ इनकम ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन लास्ट 3 इयर्स इन दिस सेंचुरी एरिया। जवाब आया 20-21 में इनकम हुई 8,80,000, 22-23 में हुई घटके हो गई 2,16,000 और 23-24 में रह गई 2,36,000। तो 200 स्क्वायर किलोमीटर का वर्क का एरिया इन्होंने लिया है, इससे 2 लाख तो सर एक चाय वाला कमा लेता साल का। इतनी बड़ी आपने स्टाफ रखा है, करोड़ों रुपए आप तनख्वाह दे रहे हो और ये 2,36,000 रुपए इनकम हो रही है वाइल्ड लाइफ वालों की, और ऊपर से आप 120 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इको सेंसिटिव में लेने जा रहे हो सर। क्यों जनता को मार रहे हो सर। तीसरा प्रश्न, डिटेल्स ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इन पोंग डैम वाइल्ड लाइफ एरिया। तो 20-21 में आया 4,900, 22-23 में घट करके रह गया 2,198 और अभी रह गया सिर्फ 1,700। अब फिर आप इको सेंसिटिव जोन का हमारे पे बोझ डाल रहे हो सर। अगला प्रश्न था कि कितने पंछी आते हर साल। अब मुझे देखो 21-22 में 110 स्पीसीज थे और पंछी आए 1,10,000। 22-23 में 108 पंछी रह गए और नंबर ऑफ बर्ड्स रह गए 1,17,000 और अब 23-24 में रह गए सिर्फ 86 और सिर्फ 83,000। ये भी घट रहे हैं, ये भी घटते जा रहे हैं, टूरिस्ट भी घटते जा रहे हैं। और सर आखिरी सवाल था कि कितने मैंग्रोव्स उस डैम एरिया में है, कितने पेड़ पौधे हैं। तो जवाब में आया कि कोई मैंग्रोव एग्जिस्ट नहीं करता है। और पेज नंबर 23 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है, ऑल एक्टिविटीज इन द इको सेंसिटिव जोन शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इंक्लूडिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है सर, पूछे कोई इनको। ये जब हमारे यहां कोई पानी के अंदर कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई मैंग्रोव नहीं है, मार्शी लैंड नहीं है, कोई दलदल नहीं है, तो उसको आप कोस्टल रेगुलेशन जोन क्यों लगा रहे हो। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, आई वांटेड टू नो। अब मेरा आखिरी सवाल जो ये था कि इस पोंग क्षेत्र में कितने गौएं, कितने भैंसें ग्रेजिंग करने आती है। तो आपके पास आपका जवाब आया, नो सच स्टडीज हैज बीन कंडक्टेड सो फार, हेंस डाटा इज नॉट अवेलेबल। तो सर डाटा मैं दे देता हूं सर, 15 से 20 हजार गौएं और भैंस वहां चरने के लिए आती है हर साल। आप हमारे फार्मर्स, किसानों को कल्टीवेशन नहीं करने देते, आप डंडा लेके खड़े हो जाते हो। ट्रैक्टरों की एफआईआर लॉन्च होती है, किसानों पे एफआईआर लॉन्च होती है, और ये पशु जो गुज्जर जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से गौ और भैंसे लेकर के वहां ग्रेजिंग करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप इंसानों को रोकते हो लेकिन जानवरों को वहां आने देते हो। तो क्या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गौ और भैंसे अलाउड है। क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन आ गया, तो आगे आपके 3-4। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री जी। इट्स मोर ऑफ ए डिबेट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय होशियार सिंह जी ने जो क्वेश्चन पैदा किए और कंसर्न पैदा किए, वो
उत्तर तो सारे लिखे थे, उन्हीं का इन्होंने कंप्लाइंस भेजा है। और जो इन्होंने बोला कि ई पार्ट का जो इन्होंने बोला कि बुफेलो और काउस का जो ट्रांजिशन में एनिमल्स आते हैं उसका डाटा मेरे ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि कभी विंटर में आते हैं तो उसका डाटा होता नहीं है। लेकिन इनका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है, टूरिज्म सेक्टर में हमारे में कमी आई है, उसमें पहले जो लाइसेंस थे, बोटिंग के जो लाइसेंस थे, वो पिछले 1-1.5 साल से इशू नहीं किए गए। अब हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को ऑथराइज कर दिया है कि वो लाइसेंस इशू करे, तो आने वाले समय में टूरिज्म डिपार्टमेंट को लाइसेंस इशू करेंगे। और जो इनका मूलभूत सारे क्रक्स जो इन्होंने बोला, उसका मैं मूलभूत जो आपका समझा, उसमें आपका इको सेंसिटिव जोन से संबंधित मेन कंसर्न है। मेरा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, अभी इको सेंसिटिव जोन जो है वो कोई घोषित नहीं किया गया है और हमारी सरकार उस पर विशेष ध्यान रखेगी। और हमारे लोकल एमएलए जो वहाँ है, आप भी हैं, विक्रम ठाकुर जी भी है, उन सब से विचार विमर्श करके आगे इसमें बड़ा, और चौधरी चंद्र कुमार जी, भवानी पठानिया जी, जो भी इसमें से संबंधित विधायकों की एडजॉइनिंग बाउंड्री लगती है, उस समय फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले मैं अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दूंगा कि हम इसमें इनसे भी व्यू पॉइंट ले लीजिए। अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का रीडिटर्मिनेशन हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि उसमें से काफी एरिया को हम निकालना भी चाह रहे हैं। गाइडलाइंस केंद्र सरकार की इतनी सख्त है, लेकिन हम कोई ना कोई पॉइंट लगाकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। सवेरे भी मेरी इस मामले में बात हुई, मैं आपको फोन भी कर रहा था, लेकिन आप बिजी थे। तो इस दृष्टिकोण से हम पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिटर्मिनेशन होगी, उसके बाद इको सेंसिटिव जोन्स डिटर्मिनेशन होगा, उसके बारे में हम आपसे राय लेंगे। जो स्पीसीज कम हुई है या कम हुई है, उसके कारण जो है पहले कितनी स्पीसीज आती थी वो भी हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी जो माननीय सदस्य ने कहा है। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ, चाहे वो देरा है, फतेहपुर है, ज्वाली है, जसमा परागपुर के जितने भी क्षेत्र इस जोन में आएंगे, इन सभी विधायकों से सलाह मशवरा करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। अभी कोई नोटिफिकेशन इस प्रकार की नहीं हुई है। धन्यवाद। What do you want to say? No, you want to supplement the Honorable Chief Minister? No, you want to question? How can you question? How can you question? No, not allowed. 1493. 1493. Honorable Chief Minister has exhaustively replied that I will take in confidence all the MLAs whose areas fall in this eco-sensitive zone. And thereafter, limitations of the state government, government of India, and then they will come to a conclusion what is to be done further. This is what he has said. Please, मान्य सदस्य भवानी सिंह जी, फिर विक्रम जी। द मेन इशू इज जो वहां पे जो वाइल्ड लाइफ ये जो आती है, जो आपकी बर्ड्स आ रही हैं सर, ये स्पीशीज जो है लगभग इसमें 80% स्पीशीज जो है ये वेजिटेरियन स्पीशीज है। अब हो क्या रहा है कि अगर हम खेती बाड़ी को अगर हम बंद कर रहे हैं, जो कि पिछले 3-4 साल से जो खेती बाड़ी बन रही है वहां पर, देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द फुटफॉल ऑफ द बर्ड्स। अगर खेती बाड़ी बंद रही अगले 3 या 4 साल में, ये जो वेटलैंड है वेटलैंड नहीं रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो खेती बाड़ी पहले होती थी वो अलाउ कीजिए। आप देखेंगे कि चिड़ियों की संख्या पहले के बराबर पहुंच जाएगी। तो बोल तो दिया उन्होंने, खेती बाड़ी सर, खेती No, बाड़ी। he said it. I will take in confidence all the honorable MLs जिनका एरिया इसमें गया है और उसमें क्या एक्टिविटीज करनी है, that he will माननीय जी मुख्यमंत्री महोदय। माननीय सदस्य भवानी सिंह पठानिया जी ने जो कहा है, और मैंने विभाग को दिशा निर्देश दे दिए, इस बार से खेती बाड़ी अलाउ कर दी गई है। बस, थैंक यू। माननीय सदस्य श्री विक्रम जी, आपका तो बड़ी अदब से नाम लिया, विक्रम जी का एरिया का मैं स्पेशल ख्याल रखूंगा। फिर भी प्रश्न करना है, कर लीजिए। आपका प्रेम है, रिलेशन है। माननीय सदस्य विक्रम जी, ये टेढ़ा रहना रहा। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आदरणीय श्री होशियार सिंह जी ने जो प्रश्न रखा है और जिस प्रश्न के माध्यम से जो उनकी चिंता है, वो चिंता तो इको सेंसिटिव जोन की चिंता है, उसके कारण से उनसे सारी चीजें उन्होंने पूछी हैं। और इको सेंसिटिव जोन के ड्राफ्ट में जो आपने लिखा है वो यहां है नहीं।
जो आप इको सेंसिटिव क्राफ्ट में बता रहे हो, शो कर रहे हो, जिसके कारण से वहां पे ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि इको सेंसिटिव एरिया बनना चाहिए, और उसके कारण से हम जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं वहां पर हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो लोग वहां रहते हैं उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन केवल इतना है कि इन सारे विषयों के ऊपर एक, आप बोलते तो रहे हैं, पिछली बार भी आपने बोला है कि हम सबके साथ बैठेंगे, आप सभी को बोल देते हैं हम सबके साथ बैठेंगे, आप मुझे लिख के दे दो, आप फिर ऐसा कर दो। वो करना कब है? वहां पे कुछ हो जाएगा, कौन रोकेगा उसको? एक बार कर दिया, हमने भी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से बोला था, आपने भी कहा है, और उसके कारण से रुका है। मुझे लगता है ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है, इसके ऊपर गहन विचार होना चाहिए, और हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए कि वहां पर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी ना हो जिसके कारण से 5 या 6 जो विधानसभा क्षेत्र हमारे लगते हैं वहां के लोगों का नुकसान ना हो। इसके बारे में चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री जी करें। माननीय मुख्यमंत्री, आपने बोल तो दिया, फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विक्रम एक जी मिनट, को- माननीय मुख्यमंत्री बैठिए। चंद्र कुमार जी भी सप्लीमेंट करना चाह रहे हैं आपको। माननीय प्रोफेसर चंद्र कुमार जी इज सप्लीमेंटिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, नॉट आस्किंग एनी सप्लीमेंट्री। धन्यवाद स्पीकर साहब। ऐसा है कि ये एरिया जो है वो मेरा भी कम सारी कंस्टिट्यूंसी का कैचमेंट एरिया है। जब ये इको सेंसिटिव जोन की नोटिफिकेशन हुई, जब इन्होंने वाइल्ड लाइफ वालों ने इको सेंसिटिव जोन की जब नोटिफिकेशन की, किसी से भी ऑब्जेक्शन इन्वाइट नहीं किए। इनको चाहिए था कि जो एडजॉइनिंग एरियाज के लोग थे उनके ऑब्जेक्शन इनवाइट करते और उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन करते। ये ठीक है कि इन्होंने वो इको सेंसिटिव जोन की नोटिफिकेशन कर दी है, और अब एक जो है वो नीचे जो ऑर्डर्स भी कर दिया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, कोई भी मकान का नक्शा जो है तब तक पास नहीं होगा जब तक आप इस इको सेंसिटिव जोन्स की परमिशन नहीं लेंगे। तो वो मैंडेटरी हो गया है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उस एरियाज की, क्योंकि मेरा भी लगभग काफ़ी एरिया जो है इस कैचमेंट एरिया में पड़ता है। और ये जो ये रामसर साइट है, इंटरनेशनल वेटलैंड है, तो उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, और उसी के अनुसार जो है वो इनको पहले लोगों को सुनना चाहिए था, उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए थी। ये जो नोटिफिकेशन हुई है, क्या सरकार इस नोटिफिकेशन को विड्रा करेगी? क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। यानी मैं मुख्यमंत्री से ये नहीं, आप ऐसा बोलो कि माय सजेशन इज, मैं सजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन हो गई वो विड्रा होनी चाहिए। चलो मैं आगे, आप योर पॉइंट हैज कम सर, योर पॉइंट हैज कम प्लीज। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड, दिस होल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी माननीय रिव्यूड। अध्यक्ष महोदय, माननीय हुशियार सिंह जी ने जो मुद्दे उठाए थे, बड़े विस्तृत मुद्दे थे और बड़े अच्छे मुद्दे उठाए पर थे। ये चौधरी साहब मैं ने दो पॉइंट चीजें- रेज किए, बहुत और relevant है। विक्रम जी जिस प्रकार की सनसनी फैलाकर नीच स्वभाव है ना इनका, अपनी बात रखते हैं, मैं उस बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। आपके साथ बड़ा प्यार है इनको। प्लीज 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 विक्रम जी प्लीज प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोई इको सेंसिटिव जोन की नोटिफिकेशन हुई नहीं है, और विड्रॉ करने की क्या बात है? पहले तो सुने करो, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज को रीडिटर्मिनेशन किया जाएगा पहले। अभी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात चल रही है, और उसके बाद प्रोसीजर ये है कि उसके बाद इको सेंसिटिव जोन के लिए बढ़ा जाएगा। अभी किसी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन हुई नहीं है। खेती लॉ कर दी गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्योंकि ये पिछले 2-4 साल से ये केस चल रहा था, तो हमने इसको रुकवाया। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पहले नोटिफिकेशन होगी, उसके लिए भी हम आपसे विचार विमर्श, अगर आपने विचार है तो आप पीसीसी आपके पास दे सकते हैं। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन आएगा। कोई इको सेंसिटिव जोन की नोटिफिकेशन नहीं हुई है। इस प्रकार की बात करना गलत बात है। और मैं जब यहाँ कह रहा हूं, मैंने अपने सवाल में जब माननीय सदस्य ने सवाल किया उसमें भी मैंने कहा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, विपक्षी सदस्य ध्यान से बात में सुनेंगे तो पूरा उत्तर इनको समझ भी आ जाएगा, मिल भी जाएगा। बहुत बहुत